अब तो हद ही हो गई, रोज ही सुनने को मिल जाता है। अब तक तो शहर के बाहर ही सुनने को मिलता था, अब आए दिन यहाँ भी होने लगा, वो भी दिन दहाड़े। तुमने यहाँ आसपास किसी को देखा जो नया हो, या तुमको किसी पर शक है? सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो कल ही शहर से अपने मामा के घर आया हूँ, और अगर मैंने कुछ ऐसा किया होता तो मैं यहाँ क्यों रुकता। मैंने यहाँ सभी से पूछा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। क्या आपको किसी पर कोई शक है? मुझे नहीं पता सर, मैं तो रोज अपनी दुकान का ताला खुद ही लगाता हूँ और खोलता भी मैं ही हूँ। कभी मैंने अपनी दुकान के आसपास कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जिस पर शक किया जा सके। आप हरीश के बारे में कितना जानते हैं? हरीश शहर में ही रहता है, यहाँ तो कभी कभी आता है, तो मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता। मैं वहाँ से देख रहा था कि आप मेरे बारे में ही बात कर रहे थे राजू से। मुझे लग रहा है कि आपकी शक की सुई मुझ पर है। हो भी सकती है। तुम शहर छोड़कर कहीं भाग मत जाना। सर अगर आपको इस मामले में मेरी कोई मदद चाहिए हो तो मुझे कॉल करके बुला लेना। यह रहा मेरा मोबाइल नंबर। Next day. क्या आप मुझे बता सकती हैं कि हरीश के मामा का घर कौन सा है? हरीश तो सुबह से दिखाई नहीं दिया और उसके मामा के घर पर भी ताला लगा हुआ है। लगता है मेरा शक सही निकला। मुझे जिसका डर था वही हुआ। सर, आप ये क्या बात कर रहे हैं? सही कह रहा हूँ। कल जो राजू की दुकान में चोरी हुई थी वह हरीश ने ही की है। खैर, मैं उसको ढूंढ ही लूंगा। बाकी अगर वो आपको दिखे तो बोलना, मैंने पुलिस स्टेशन बुलाया है। मैंने पुलिस को भी रिपोर्ट लिखवा दी है, अब बस ये मामला जल्दी ही निपट जाए। राजू के घर से यह कौन निकल कर जा रहा है? खैर, जाकर ही देखता हूं मामला क्या है। तुमने हरीश को आज सुबह से कहीं देखा है क्या? नहीं नहीं, क्यों, क्या हुआ? सुबह से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है और मुझे शक है कि उसने ही तुम्हारी दुकान में चोरी की है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो सुबह अपनी दुकान गया था और अभी ही बस लौटा हूँ। कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही पता लगा लूंगा। आप फिक्र मत कीजिए। हरीश ने अपना मोबाइल नंबर दिया था, ट्राई करके देखता हूं। इंस्पेक्टर सर, मैं आपके पास ही आ रहा था। अच्छा हुआ आपने फोन कर लिया, वहीं आकर सब बताता हूँ। मुझे पता है कि तुमने ही राजू की दुकान में चोरी की है। अपना गुनाह कबूल कर लो और उसका सामान भी वापस लौटा दो। बूम। अब जो मैं आपको बताऊंगा उसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे सर। ऐसा क्या है? राजू, जरा अंदर आओ। सर को बताओ कि तुम जो अपनी दुकान के पीछे बात कर रहे थे उस आदमी से। देखो राजू, अगर तुम झूठ बोलोगे या कुछ नहीं बोलोगे तो सीधा जेल जाओगे। सर मुझे माफ कर दो। चोरी की वारदात इतनी बढ़ गई थी तो मैंने सोचा कि मैं भी किसी के पास अपनी दुकान का सामान रखवाकर इंश्योरेंस का पैसा ले लूंगा और बाद में धीरे धीरे फिर से अपना सामान अपनी दुकान में ले आऊंगा। तुमने अपनी ही दुकान में चोरी करवाई।
इसे ले जाकर जेल में डाल दो। तुमको कैसे पता लगा कि राजू ही चोर है? राइट क्वेश्चन सर। सुबह मैंने राजू के घर एक आदमी को देखा था। पता चला कि वह भी वही सामान बेचता है जो राजू अपनी दुकान में बेचता है। तब मुझे थोड़ा शक हुआ, तो मैं राजू को पकड़कर आपके पास ले आया और थोड़ा दबाव बनाने पर राजू ने आपके सामने ही सब कुछ उगल दिया। Thanks for your help, gentlemen.